अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है। कल जो क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स थे उसमें था वेरीफाई द वेन डायग्राम वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स। आपने जो है वो इन सेट्स का डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम और उसकी जो है वो डायग्राम फाइंड करनी है। तो कल जो है वो हमने इसका डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो दो तरह के होते हैं। एक था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कल की वीडियो में हमने कर लिया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आज जो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले अब जब दरमियान में इक्वल का साइन आ जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब जब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यू का सेट था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए का सेट है ए बी सी डी एच जी एच, सी बी का सेट है सी डी ई एफ जे। अब हमने ए और बी का जो है वो सेट लिखना है। ए का सेट है ए बी सी डी जी एच, आगे कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का, तो आगे हम जो है वो इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। फिर जो है वो बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट क्या है, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें ए है इसमें नहीं है, इसमें बी है इसमें नहीं है, इसमें सी है इसमें सी है, दोनों में सी है तो सी आ जाएगा। डी इसमें है सेकंड में नहीं है, जी भी नहीं है और एच भी नहीं है, खाली कौन सा एलिमेंट आ गया, सी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो है वो हमने पूरी की पूरी साइड लिख लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल आएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू माइनस, जब ये कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म किया तो यू माइनस हो गया, और किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास क्या था, ए से लेकर जो है वो जे तक था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाला है वो हमने लिख दिया, वो आ गया सी। सी से कटिंग हो गया, यहाँ पे अब पीछे क्या हमारे पास रह गया, ए बी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम किसको सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट थी, होल ब्रैकेट थी, इस वजह से पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व किया था। अब यहाँ पे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट अलग निकालेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट अलग निकालेंगे, उसके बाद इसका जो है वो यूनियन फाइंड करेंगे। अब जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस। जब कॉम्प्लीमेंट का यू माइनस लिख दिया तो कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, ए। अब हम पहले यू का सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए का सेट क्या है, ए बी सी डी जी एच। ए का सेट है ए बी सी डी जी एच। अब इसमें माइनस है तो सेम वैल्यूज जो है वो कटिंग हो जाएगी, ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, डी से कट जाएगा, जी से कट जाएगा, एच जो है वो एच से कट जाएगा, सी डी ई एफ जे। अब यहाँ पे सेम वैल्यूज कट जाएंगी, सी से कट जाएगा, डी से कट जाएगा, ई से कट जाएगा, एफ से कट जाएगा, जे से कट जाएगा। बाकी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे, ए बी जी एच और आई, ये हमारे पास बाकी बचे। अब हमने जो है वो राइट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हम पूरा लिखेंगे।
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने साइड पूरी लिख ली, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ई एफ आई जे। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ए बी जी एच आई। अब यूनियन में हमने क्या करना है, यूनियन में हमने सारी वैल्यूज लिखनी है, लेकिन जो है वो तरतीब से लिखनी है। वो क्या है, ए बी के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, उसके बाद आ जाएगा सी नहीं है, डी नहीं है, उसके बाद आ जाएगा ई एफ जी एच आई और जे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आ गई, ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो अब हमने ये देखना क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या आ रही थी, ए बी डी, यहाँ पे जो है वो डी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डी नहीं है। तो जब कॉमन हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था तो इंटरसेक्शन में सी से मैच हो रहा था, डी से हो रहा था, तो यहाँ पे आना था सी और डी, यहाँ पे आएगा सी और डी, यहाँ पे भी आ जाना था सी और डी। डी से कटिंग हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, ए बी, डी नहीं आएगा, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी ई एफ जी एच आई जे, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो आ जाएगा हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की वेन डायग्राम रह गई, ये इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में हम जो है वो करेंगे। कल हम इन दोनों डिमॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।